मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि कहां छिपा दूं अपने हिस्से की शराफत, कहां छिपा दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। लेकिन पता नहीं भारतवासी क्यों भूल चुके हैं कि भारत देश महान बना है किसान के बलबूते पर, भारत देश महान बना है किसान के बलबूते पर। फिर भी किसान आज मजबूर हुआ दिल्ली के दरवाजे पर, फिर भी किसान मजबूर हुआ आज दिल्ली के दरवाजे पर। ए मेरे देशवासियों, याद करो बॉर्डर पे किसका बेटा लड़ता है और भारत माता का पेट। स्टार्ट कहां से होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में। और मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं, इन्होंने उकार वर्दी है आज किसान आंदोलन के लिए। महिला जो हैं सिर पे पगड़ी बांध के किसानों के समर्थन में उतर चुकी हैं। और महिला खाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दहिया जी, डॉक्टर संतोष दहिया मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ तमाम जो पदाधिकारी हैं अब यहाँ से ये प्रस्थान करेंगी टिकरी बॉर्डर के लिए और वहाँ पे राशन लेके पहुँच रहे हैं। जो रोजमर्रा आए दिन जो किसान सड़कों पे पड़े हैं लगभग 15 दिन से, और सरकार उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं कर पाई है। एमएसपी को लेकर मुद्दा काफी विकट गहरा चुका है। और मैं फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक में और संतोष दहिया हैं मेरे साथ मौजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खाप की। और सारी महिलाएं पगड़ी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी किसान आंदोलन में आहुति डालने के लिए यहां से प्रस्थान कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। और मैं फिलहाल बैंकर में मौजूद हूं, आतंकवादियों के बैंकर, यानी कि कंगना रनौत ने बोला था कि किसान आतंकवादी हैं, तो मैं किसानों के ये आतंकवादी जो बैंकर है वहां मौजूद हूं, जो महाराणा जी ने बोला था किसानों के लिए। तो बहन जी, मैं आपसे जानूंगा, हम बैंकर में मौजूद हैं, आप आतंकवादी हैं, तो हम भी आतंकवादियों के साथ आज मौजूद हैं। कंगना रनौत ने बोला था, क्या कहेगी उसके लिए दो शब्द? देखिए, अगर किसान आतंकवादी है तो इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है। अगर भगत सिंह आतंकवादी है तो इस देश का हर बच्चा आतंकवादी है। और हमें फक्र है उस आतंकवादी पर, आतंकवादी होने पर हमें फक्र है, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। आज सरकार जो बात नहीं सुन रही है, 16 किसान मर चुके हैं। सरकार को सोचना चाहिए, अगर 2 दिन उनके बच्चे भूखे रह गए तो उनको किसान की कीमत पता लग जाएगी। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार कहती है हम किसानों के हक में कर रहे हैं, किसान मान रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, तो उनसे वार्ता करें, वार्ता करके ये सॉल्यूशन निकाले। एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा है, एमएसपी वर्ड क्यों काटा गया है, यही सवाल किसान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए वार्ता करें और किसानों को एमएसपी दें। बहन जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। अभी कपड़ों से जितनी महिलाएं हैं किसान हैं, सारी सभी महिलाएं किसान हैं, लेकिन कपड़े जेन्युइन जींस अच्छे फैंसी कपड़े पहन रखे, जो शहरों में बड़े बड़े जो खाते पीते घराने जो कपड़े पहनते हैं, तो ये कैसे किसान लग ही नहीं रहे हैं, किसान लग ही नहीं रहे हैं। लोग बोलते हैं ये किसान नहीं लग रहे, तो क्या आप किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? किसान अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकता? हम किसान में किसानी हमने की है, हमें मालूम है गर्मी में खेत में काम करना क्या होता है। ठिठुरती हुई ठंड में अगर कोई काम करता है किसान करता है, अगर तपती हुई गर्मी में कोई काम करता है किसान करता है। कंगना रनौत जैसी महिलाएं क्या जाने, जो पैसे के बलबूते पे जो डांस करती हैं, वो क्या जाने किसान की कीमत। वो हमारी बहन बेटियों को कहती है कि ये पैसे में 100 रुपए में आई हुई है। कंगना रनौत को शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलते हुए। हमारे किसानों के पैसे से वो लोग जो ये डांस एक कमर मटका के जो पैसा कमा रहे ना, ये हम लोगों की खून पसीने की कमाई है। उनको ये सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रही है। हमारी माता बहनें, इतनी बुजुर्ग महिलाएं वहां जाकर आंदोलन में किसानों के साथ, क्योंकि हमारी महिलाएं किसानी हैं, वो किसानी करती हैं। हमारी महिलाएं, हमारी किसान महिलाओं को कहती है कि 100 रुपए में आने वाली महिलाएं हैं, हम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? क्या किसान के पास संसाधन नहीं है? उनके पास संसाधन है, वो भी अच्छे कपड़े पहनना जानता है। वो अलग बात है कि हमारे बहुत सारे किसानों के पास ये संसाधन नहीं है। हमारे इतने सारे किसान हैं जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, गंठा रोटी खाते हैं, लस्सी से काम चलाते हैं, उनके घरों में सब्जियां नहीं बनती हैं। ऐसे में ये लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ट्रैक्टर चलाने वाला आतंकवादी हो सकता है। इन लोगों को ये मालूम नहीं कि वो लोग बोलते क्या हैं, वो लोग करते क्या हैं, क्योंकि उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं
ये कहाँ से आए हैं? अभी कोरोना का हाल जो हुआ आपको मालूम है। कोरोना में हर चीज खत्म हो गई, सब कुछ ब्लैंक था, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन किसानी चली। किसान का अन्न फसल में बोया भी गया और किसानों ने फसल हुई भी, फसल काटी भी गई और फसल मंडी में भी आई। यानी किसानी नहीं रुकी, सब कुछ रुक गया, लेकिन किसानी नहीं रुकी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान है वो 40 से 50% लोगों को रोजगार देते हैं किसानी से, और ये लोग जो बड़े बड़े कारपोरेट लोग हैं वो केवल 20 से 25% लोगों को रोजगार देते हैं। अकेले किसान 50% लगभग लोगों को रोजगार देते हैं। आज हर एक किसान के ऊपर 1 लाख रुपए कर्ज है। क्यों भाई? क्या वो काम नहीं करते? उनके ऊपर इतना कर्ज क्यों? और जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो केवल हमारे जो रोजगार, अगर उनकी करने की मैं बात करूं तो रोजगार केवल 25% और किसानी से 50%। कोरोना ने सब कुछ बंद किया, किसान को बंद नहीं किया। इसका मतलब ये है किसान जरूरी है। जिसको 2 दिन खाली पेट जो आदमी रह गया उसको मालूम पड़ जाएगा कि रोटी क्या चीज है। तो इन लोगों को समझना चाहिए। अभी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। ये संतोष दहिया हैं, डॉक्टर संतोष दहिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला खाप की, और दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, रण में कूद चुकी है महिलाएं कहीं ना कहीं सरकार को बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। जो किसान हैं उनकी बेटी, उनकी बहुएं भी इस बैंकर में, आतंकवादियों को बैंकर के साथ, जिन लोगों की मेंटेलिटी है कि आतंकवादी है किसान, ये उनके बैंकर में, और ये किसान, ये आतंकवादी चल पड़े दिल्ली के लिए। बहन जी, मैं आपसे कहूँगा, एक बात जानूंगा, अच्छे कपड़े पर रखें, क्या किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? कुछ लोगों की मेंटेलिटी है कि जीन्स और जूते पहन लेते हैं तो ये किसान नहीं है, ये बाहर से लाया हुआ है, ये कहीं से लाया हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता? उसका दिल नहीं है। अभी देख रहे पूरा हरियाणा नहीं, उसका दिल नहीं है क्या पहनने के लिए, या उसके पास साधन नहीं है? सब कुछ है उसके पास, मेहनत करता है, फिर उसका दिल है तो वो पहन सकता है, उसको पहन सकता है। क्यों बहन जी, क्या कहेंगी? हाँ जी, पहन सकता है। हाँ जी। चलो संतोष दहिया जी, अब सरकार पहले 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख पे तारीख भी दिया जा रही है। समस्या कोई नहीं हुई। पूरा पंजाब 15 दिन से वहां डटा हुआ है, पूरा हरियाणा, कोई समस्या हल हो नहीं रही है। अब महिलाएं की भागीदारी आज से शुरुआत हो चुकी है। आपने भी इंतजार किया होगा कुछ दिन, चलो फैसला हो जाता है। तो अब आपकी रणभेदी कहाँ तक जाएगी ये गूंज? देखिए, हमने अभी तक जो सहयोग किया, हमने आटा, सब्जियां, दाल, दूध, चीनी, शक्कर, ये सब चीजें हमने वहां पर पहुंचाई। हम इस तरह से मदद कर रहे थे कि सरकार के साथ इनकी वार्तालाप हो जाए और ये मामला सॉल्व हो जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े, क्योंकि 16 किसान मर चुके हैं। अब जब सरकार से वार्ता विफल होती जा रही है तो हमें रण में कूदना पड़ा। और ये इतनी महिलाएं आप देख रहे हैं, ये हमारी बुजुर्ग महिलाएं, आप इनकी उम्र देखिए एक बार। ये महिलाएं क्या ये पैसे में आ सकती हैं? जो कंगना जैसी बेहूदगी हरकत करती हैं, जो ऐसी बातें करती हैं, क्या उनको जरा लज्जा नहीं आ रही? ये ऐसी महिलाएं पैसे में नहीं आती हैं। हमारी महिलाएं में पैसे में नहीं आती हैं। हमारी महिलाएं उस जुनून के साथ आती हैं, क्योंकि हमारी रगों में शहीद आजम भगत सिंह का खून दौड़ता है, महाराणा प्रताप का जो खून है हमारी रगों में दौड़ता है। तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो इधर का एरिया है, इनमें जुनून है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमारी माँ बहन बेटियों ने तलवार उठा ली थी और न जाने कितने गोरों को काटा उन्होंने। तो हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं। अब ये महिलाएं मैदान में कूद पड़ी हैं और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात मान ले और किसानों को एमएसपी, लगातार किसान एक ही तो मांग कर रहे हैं, एमएसपी लगाओ। एमएसपी शब्द क्यों नहीं है? अपने बिल में एमएसपी वर्ड जोड़े और किसानों का समर्थन करें। माँ जी, कन्ना रैनौत बोलती, आपकी उम्र की है, 100 रुपए में ये बुजुर्ग महिलाएं लेके आई हैं, क्या समझ? हम तो दे देंगे, सरकार को जो मांगते वो हम दे देंगे, हमारे पास इतना है, हमें जरूरत नहीं है उनके पैसे की। भी हमारे को 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000 रुपए हम नहीं आवे, हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। अपनी मर्जी से आई हूँ मैं, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ सरकार से, अगर सर क्या चाहती है, पर तू राजा है, प्रजा की कुछ तो सुने। प्रजा के लिए तो प्रजा ने तो बना रखा तू, और अब प्रजा तेरे सामने गिड़गिड़ा रही है और तू कुछ दे ही नहीं रहा। क्या मांग है उनकी? कोई मांग नहीं है। इस मांग को तो
छोटे से छोटा जो है ना वो भी आदमी उसको पूरा कर सका है। अरे मोदी तू क्या अपनी जिद बना रहा है? ये जिद बना रहा है और कुछ नहीं है। और ये जिद बना और कोई चीज नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। अरे छोड़ दे, उनकी क्यों भलाई करता है तू? तो कहता भी मैं भलाई कर रहा हूँ, कोई भलाई नहीं कर रहा। वो नहीं चाहती भलाई अपनी, वो चाहते हैं जैसे हम हैं, हम तो उसी में गुजारा करते हैं। हम अपने मजदूरों को भी और अपने व्यापारियों को जो भी हमारे मंडियों में हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। रखो उनको। ये 80 वर्ष की महिलाएं भी